क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अकेले नहीं हैं, जबकि आसपास कोई नहीं होता? क्या कभी आपके पीछे किसी की परछाई दिखी है, पर जब पलट कर देखा तो वहां सिर्फ सन्नाटा था? अगर नहीं, तो आज की कहानी आपको ये सब महसूस करवाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, अपने हेडफोन पहन लीजिए, क्योंकि ये कहानी जितनी डरावनी है उतनी ही गहराई तक महसूस करने वाली भी है। इस अनुभव को पूरी तरह समझने के लिए आपके चारों ओर सिर्फ सन्नाटा होना चाहिए। रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद, एक ऐसी जगह जो न सिर्फ अपने भव्य सेट्स और फिल्मों के लिए जानी जाती है, बल्कि अपने अजीबोगरीब किस्सों के लिए भी बदनाम है। दिन में यहाँ चहल पहल और रौनक रहती है, लेकिन रात होते ही इस जगह का हर कोना जैसे खामोशियों और रहस्यों से भर जाता है। यहाँ होने वाली घटनाओं पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जो लोग यहाँ रात गुजार चुके हैं वे इसे अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव मानते हैं। आज मैं आपको विशाल मिश्रा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। विशाल, जो मुंबई से है और एक फिल्म असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर रामोजी फिल्म सिटी में काम करने गया था। उस रात विशाल के साथ जो कुछ हुआ वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या भूत प्रेत वाकई होते हैं? क्या आत्माएं हमें देख सकती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम उनके साथ एक ही जगह पर रह सकते हैं? कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा, अपने हेडफोन पहनिए और कमरे की लाइट बंद कर लीजिए। अब शुरू करते हैं। यह कहानी साल 2023 की है। हम लोग अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए रामोजी फिल्म सिटी में पहुंचे थे। ये मेरी पहली बड़ी फिल्म थी और मैं बहुत उत्साहित था। रामोजी फिल्म सिटी के सेट्स बड़े भव्य थे और इसकी खूबसूरती में बहुत कुछ खास था, लेकिन वहां जाते ही मुझे ऐसा लगा कि कुछ ठीक नहीं है। सेट के अंदर अजीब सा माहौल था और कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे दूर से देख रहा है। शूटिंग के तीसरे दिन की बात है, जब हमें देर रात तक शूटिंग करनी थी। सेट होटल के पास वाले पुराने बंगले के करीब था और यह जगह रात के वक्त काफ़ी सन्नाटी और खौफनाक लगने लगी थी। होटल की बिल्डिंग कुछ पुरानी थी और उसका माहौल भी बहुत अजीब था। मैं और मेरी टीम के कुछ लोग रात के लगभग 11 बजे सेट पर काम कर रहे थे। लाइट्स और कैमरा सेट करने के दौरान अचानक हमें लगा कि लाइट्स अपने आप फ्लिकर कर रही हैं। हमने सोचा कि यह तकनीकी खराबी हो सकती है, लेकिन तभी एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। यह ठंड इतनी ज्यादा थी कि हमारी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। किसी ने कहा, क्या यहाँ अचानक बर्फ की ठंडक महसूस हो रही है? लेकिन ठंड का आभास ऐसा था जैसे किसी ने हमारी नसों को जकड़ लिया हो। तभी हमारे कैमरामैन रोहित ने कहा, यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने मजाक में कहा, अरे तू ज्यादा डर मत खा। लेकिन तभी एक लड़की की हंसी की आवाज सुनाई दी। हंसी इतनी कर्कश थी कि मानो कोई अपनी गले से जबरदस्ती हंसी निकाल रहा हो। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा, वहां कोई भी नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाई और उस आवाज की दिशा में जाने की सोची। जैसे ही मैं वहां बढ़ा, अचानक हमारी सेट की सबसे बड़ी लाइट अपने आप गिर गई। वह लाइट गिरने की वजह से हमारे स्पॉट बॉय अरुण बाल बाल बच गए। सभी लोग डर गए और शूट रोकनी पड़ी। हमारे मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। क्या यह सब एक संयोग था या फिर कुछ और? रात के लगभग 2 बजे, जब सभी लोग अपने अपने कमरों में वापस जा चुके थे, मैं होटल के अपने कमरे में बैठा था। मेरी आंखों के सामने वह लाइट का गिरना और रोहित की आवाज बार बार गूंज रही थी। अचानक कमरे के भीतर गहरी खामोशी छा गई, लेकिन तब भी मैं किसी न किसी रूप में महसूस कर रहा था कि कोई आसपास है। तभी अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये तो नहीं हो सकता कि इतनी ठंडी हवा अचानक से कमरे में घुस जाए। मैंने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन कमरे में रखी कुर्सी अपने आप हिल रही थी। ये दृश्य देखकर मेरी सांसें थम सी गईं। मेरी रूह तक कांपने लगी। मैंने खुद को संभाला और कमरे से बाहर भाग गया। मैंने टीम के बाकी सदस्यों से यह घटना शेयर की, लेकिन किसी ने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सब सोच रहे थे कि शायद ये सिर्फ थकावट का असर था। लेकिन कुछ घंटे बाद
एक और डरावनी घटना घटी। जब मैं सेट पर वापस गया तो वहां हमारे सहायक निर्देशक ने बताया कि उसे भी अजीब आवाज़ें सुनाई दी थीं। वह एक अकेले कमरे में था और अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उसके पास खड़ा हो और उससे बात करने की कोशिश कर रहा हो। जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अब मुझे यकीन हो गया था कि यहाँ कुछ अजीब है जो हम सबकी समझ से परे है। हमने बाद में वहाँ काम कर रहे कुछ पुराने कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि रामोजी फिल्म सिटी के पुराने हिस्से में कई साल पहले मजदूरों की मौत हो चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि उस वक्त एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए थे और अब उनकी आत्माएं यहीं भटकती हैं। यहाँ की घटनाएं सिर्फ शूटिंग तक ही सीमित नहीं थीं। होटल में हमारे जाने के बाद भी अजीब घटनाएं हो रही थीं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने होटल के कमरों में पुरानी और डरावनी आवाज़ें सुनी, जैसे कोई दरवाज़ा खोलने या बंद करने की आवाज़ आ रही हो। लेकिन जब वे वहाँ पहुँचते तो कोई नहीं होता। एक दिन मैं होटल के लॉबी में बैठा था और वहाँ मुझे एक महिला की परछाई दिखी जो बिना किसी आवाज़ के चली जा रही थी। पहले तो मैंने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जैसे ही वह महिला मेरे पास से गुजरी मुझे एहसास हुआ कि उसने मुझे देखा था। वह महिला अचानक गायब हो गई और मेरी सांसें अटक गईं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या मैं किसी और दुनिया से जुड़ी हुई किसी चीज़ को देख रहा था या फिर यह सिर्फ मेरे मन का भ्रम था। जब मैंने अपनी टीम से इन घटनाओं के बारे में बताया तो वे हंसी में टाल गए, लेकिन मुझे खुद समझ में आ गया था कि रामोजी फिल्म सिटी में कुछ तो अजीब है। मुझे जो महसूस हो रहा था वह सिर्फ एक संयोग नहीं था। वहाँ की हवा, वहाँ का माहौल और वहाँ की घटनाएं सभी मिलकर एक डरावनी कहानी बना रहे थे। जब हम एक और शूट के लिए उस पुराने बंगले में गए तो लाइट्स बार बार फेल हो रही थी, कैमरे काम नहीं कर रहे थे और अचानक से हमें अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। हम सभी के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। आखिरकार हमें शूटिंग रोकनी पड़ी। सभी लोग वहाँ से भाग गए और हम जल्द से जल्द वहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगे। शूटिंग के बाद मैं अपनी टीम के साथ होटल लौट आया और उस दिन की घटनाओं को सोचते हुए रात भर मैं सो नहीं सका। मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, क्या यह सब सच था? क्या सच में यह जगह भूतिया है जैसा कि लोग कहते हैं? क्या ये सिर्फ एक संयोग था या कुछ और था? मेरी आंखों में वही डर था जो मैं कभी अनुभव नहीं किया था। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि कभी कभी हमारी समझ से परे कुछ घटनाएं होती हैं। रामोजी फिल्म सिटी के बारे में जो हम सब ने अनुभव किया वह कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। शायद यह सिर्फ हमारी थकावट का असर था, लेकिन कुछ तो ज़रूर था जो हमें घेर रहा था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आपने भी कभी ऐसी डरावनी घटना का अनुभव किया है तो हमें कमेंट में बताएं। अगली बार मैं आपके लिए और भी खौफनाक और रहस्यमय कहानियां लेकर आऊँगा।